नाज़रीन झंडे को सलामी देंगे। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मखलूक के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हाकुमुत तकासुर। तुमको गफलत में रखा ज्यादा से ज्यादा की तलब में, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। कल्ला सौफ तअलमून। देखो तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि असल हकीकत क्या है। सुम्म कल्ला सौफ तअलमून। फिर सुन लो तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। देखो अगर तुम यकीनी तौर पर यह बात जानते कि अंजाम क्या होने वाला है तो हरगिज गफलत ना करते। लतरौन्नल जहीम। के लिए मैं कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के पेट्रन मेंबर डॉक्टर अरशद रईस साहब का नाम पेश करता हूं और आप सबकी जानिब से इसकी पुरजोर तारीफ भी करता हूं। जमहूरिया, ये मुल्क हमारा है और जान से प्यारा है। ऐ मुल्क तेरे खातिर मरना भी गवारा है। सामईन, 26 जनवरी अपनी खुसूसियात के आईने में मसावात, ईमानदारी और आईनी इस्तक़लाल का नाम है। 26 जनवरी जमहूरियत के ख्वाबों की ताबीर और तकमील का मौका है। 15 अगस्त सन 1947 के बाद निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए कानून की तदवीन की गई। इस कानून का निफाज 26 जनवरी सन 1950 था, जिसकी याद में हर साल वतन अजीज में 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीब के इनेकाद किया जाता है। आज की हमारी ये नशिस्त भी यौम जमहूरिया के उसी जश्न से मुंसलिक है। साथ ही साथ सदर मोहतरम कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की इमा पर आज यौम जमहूरिया के प्रोग्राम के साथ साथ हमने जलसे तकसीम इनामात को भी शामिल किया है। तो आज इस प्रोग्राम में यौम जमहूरिया का सकाफती प्रोग्राम और साथ ही साथ रफीदीन फकी बॉयज हाई स्कूल का सालाना जलसे तकसीम इनामात भी शामिल किया है। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रोग्राम खासा लंबा है, लेकिन कुछ मेहमान हमारी बज़्म में पहली मर्तबा शामिल हुए हैं। मैं चाहता हूं कि उनका तफसीली तारुफ आपको पेश करूं। सबसे पहले आज की इस बज़्म के सदर मोहतरम डॉक्टर अरशद रईस साहब, हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि सर आप हमारी इस बज़्म में तशरीफ़ लाएं। आप इस शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। आपने अंजुमन इस्लाम से वीटी से अपनी तालीम की सिलसिले का आगाज किया। आपने सेंट जेवियर कॉलेज से इंटर साइंस किया, उसके बाद MBBS और जितनी हमारी उम्र नहीं है सर का उतना तजर्बा है। लगातार 45 सालों तक किसी एक फील्ड में काम करने वाले शख्स का तजर्बा क्या हो सकता है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। आप केमी सोसाइटी के ज़ेर-ए-तमाम हेल्थ केयर सेंटर जो दावत पर मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूं, क्योंकि मैं स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में स्कूल की तरक्की में सबसे मजबूत कड़ी अगर टीचर्स के बाद में मांगता हूं किसी को, तो वो पेरेंट्स हैं, वो सरपरस्त हैं। और मेरी दावत पर, मेरे स्टाफ की दावत पर अगर वो यहाँ पर आए हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे की हौसला अफजाई तो की है, लेकिन साथ ही साथ हमारी हौसला अफजाई भी की है। मैं हमारे स्कूल कमेटी के तमाम मुअज़्ज़ज़ अराकीन और मदुईन का इस्तकबाल करता हूँ कि उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, और एतमाद भी हासिल है। यही एतमाद है जो हम
मुसलसिल स्कूल की तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चे बिल्कुल खामोश हो जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर अभी कुछ देर और बैठना है। कुछ मेहमान हमारे ताख़ीर से इस महफिल में शरीक हो रहे हैं। हमारे कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर तलहा नजमुद्दीन फ़की साहब, एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी सुहेल मुश्ताक फ़की साहब, जॉइंट सेक्रेटरी नवीद बशीर खरबे साहब और दीगर तमाम ऑफिस बेयरर्स खातिन जिनमें शामिल हैं हमारे फ़ाद जुबैर साहब, नायब सदर ज़िया अब्दुल शकूर मोमिन साहब, तमाम हमारे सरपरस्त पैट्रॉन मेंबर, चेयरमैन, चेयरपर्सन, हजरात व ख़वातीन सब आने वाले हैं, क्योंकि आज एक बड़ा प्रोग्राम हर स्कूल में मुनाकिद किया जा रहा है, इसलिए किसी के आने में कोई फ़र्क हो सकता है। मैं सबसे पहले तो ये कि देखा आपने कि फ्लैग होस्टिंग से लेकर ये आधे घंटे का जो वक्त गुजरा है, इसमें हमारी टीम ने बहुत फुर्ती के साथ में हमारे असातिज़ा ने, हमारे तदरीसी और गैर तदरीसी अरकान ने जिस फुर्ती का मुजाहरा करते हुए एक प्रोग्राम थोड़ी देर में तैयार कर दिया, ये इसी टीम का वस्फ़ है। मैं डॉक्टर अरशद रईस साहब की तवज्जो चाहता हूँ मेरी बातों की जानिब थोड़ा सा, कि डॉक्टर साहब हमारे पास में जगह बहुत कम है, स्पेस का मसला है, लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि ना जज्बे की कमी है और ना दिल में जगह की कमी है। बहुत बड़ी जगह है दिल में, और जिसके दिल में जगह है उसको जगह की किल्लत का एहसास कभी नहीं होता। मैं ऐसा समझता हूँ। एक और बात है कि ये प्रोग्राम जो मुनाकिद किया जा रहा है वो हमारे इन साथियों के जरिए मुनाकिद किया जा रहा है। इसमें हेडमास्टर ने सिर्फ एक यौम जमहूरिया की मुनासिबत से एक सकाफती प्रोग्राम भी है, साथ ही साथ बच्चों की हौसला अफजाई है। साल भर में जिन बच्चों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको इनामात दिए जाने हैं। ये सब प्रोग्राम एक साथ मुनाकिद किया जा रहा है। मैं मेरी इस टीम का, जिसमें मजाक भूरे सर, आमिर भूरे सर, जिन्होंने परचम कुशाई की तकरीब को रंगारंग बनाया और उसे एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की, और ये जो प्रोग्राम मजाक भूरे सर की निगरानी में यहाँ पर हो रहा है, रहनुमाई में, ये और उनके तमाम साथी, जिसमें मेरे भाई और बहन शामिल हैं, इसमें हर एक का हिस्सा लगा हुआ है। मुआविन हेडमास्टर से लेकर वो एतमाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ताकत है, और उसी एतमाद के साथ में हम बच्चों की तरबियत का और रहनुमाई का और उनकी हौसला अफजाई का कुछ फरीज़ा अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ ये भी कहता हूँ कि ये सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं है। आज माशरा जो बिगड़ गया है उसमें बहुत कुछ अभी मामला पेश आ रहे हैं, तो असातिज़ा के लिए चैलेंज है, और उस चैलेंज को मेरी इस टीम ने, जिसमें मेरे ये तमाम भाई और बहन शामिल हैं, उन्होंने खुशदिली के साथ कबूल किया कि हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि तरबियत का फरीज़ा भी अंजाम देंगे। हम सिर्फ स्कूल। मोमिन अनफाल मोहम्मद सलीम को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और उर्दू तकरीर पेश करें। बेटा उधर से। अपने मुल्क का 74वां यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। यौम जमहूरिया हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। हालांकि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन सबको बराबर का दर्जा देने वाला कानून अभी तक नहीं बना था। हमारे कौमी रहनुमाओं ने मिलकर एकदम किया जाता है, और इस दिन के हवाले से मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम तकरीबात मुनाकिद किए जाते हैं। इससे खास तौर पर स्कूलों, मदरसों और सरकारी दफातर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यौम जमहूरिया हमारा कौमी त्यौहार है। तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार का खास ताल्लुक किसी मजहब, जात या बिरादरी से नहीं है। आज के दिन हमको ये ऐद करना चाहिए कि हम अपने मुल्क के आइन की हिफाजत करेंगे, मुल्क की हम आहंगी और अमन को बरकरार रखेंगे। इससे मुल्क की तरक्की में भी मदद मिलेगी। शेर पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अब अपनी साथे तेरे नाम करते हैं, हम अपनी साथे तेरे नाम करते हैं। ऐ वतन, हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Teachers and all my dear friends, good morning and happy Republic Day. It is
is crystal clear that why we all are gathered here. Friends, our constitution is world's longest constitution for a sovereign nation. It has a preamble and 470 articles grouped into 25 parts. It has more than 100 amendments. Dear audience, out of all 25 parts, I think part 2 and part 3 of our constitution are needed more attention than others at present. Part 2 of our constitution, articles from 5 to 11, deals with articles related to citizenship. And part 3, articles from 12 to 35, deals with fundamental rights. You might be thinking that why I have selected these two especially. If you are aware of the current affairs going on in the country, then you will get my point. Some dirty-minded people are trying to pollute. We should be aware of these all. As in the words of Dr. B.R. Ambedkar, Article 32 is the soul of Constitution and it is at the very heart of it. Dear friends, it is well said that words without action are. जब सच हुआ हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस पूरे जोश और सम्मान के साथ मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल 26 जनवरी 1950 को ठीक सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया। यह लागू होने के बाद भारत एक गणतंत्र देश बन गया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत का जो संविधान है वो भारतीयों का अभिमान है। भलाई का है जिसमें विधान, वो है भारत का संविधान। मैदान पर जाकर शहीदों का अभिवादन करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अंत में इन पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहूंगा कि 3 रंगों का नहीं है ये वस्त्र, 3 रंगों का नहीं है ये वस्त्र, ये झंडा देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। धन्यवाद। जर कतरे की औसतों में समंदर तलाश कर। सामाइन, आज के तकसीम इनामात का सिलसिला हम रिमार्केबल स्टूडेंट 2022-23 से कर रहे हैं। ये वो तलबा है जो 5वीं ए से लेकर 10वीं सी तक के 23 क्लास के 23 तलबा जो है वो इस खिताब को हासिल करने में कामयाब हुए। मैं थोड़ी सी तफसील आपके बेटा थोड़ा फास्ट आ जाओ। में भेजी थी। मैं सोहेल फकीर साहब हमारे सरपरस्त, हमारे दादी जनरल सेक्रेटरी, उनको बताऊं कि इस बच्चे को हमने जितनी हौसला अफजाई की, हमारे साबिक मौलिम हैं नैयर मधु साहब, वो आए, उन्होंने इस बच्चे को लिफाफा यहाँ पर बाकायदा बुला कर दिया, बहुत खामोशी से। लेकिन हमने उस बात की कदर को समझा। हम हमारे तालिब इल्म, हर तालिब इल्म को इसी अंदाज में, इसी ईमानदारी के साथ, इसी दयानतदारी के साथ देखना चाहते हैं। यही स्कूल का विजन है और स्कूल के विजन की सच्ची तस्वीर पेश करने वाला ये तालिब इल्म। मोहम्मद साद अमानतुल्लाह पहला इनाम हासिल किया कोकन टैलेंट फोरम रईस हाई स्कूल के इस मुकाबले में। मैं जॉइंट सेक्रेटरी नवीद खरबे साहब से गुजारिश करता हूं कि इस तालिब इल्म को इनामात से नवाजें, इसकी हौसला अफजाई करें। तलबा ताली बजाएं। कोकन टैलेंट फोरम रईस हाई स्कूल तकरीरी मुकाबले में पहला इनाम हासिल किया स्कूल के लिए। स्कूलों ने जो है वो इस मुकाबले में हिस्सा लिया था, जिसमें से रफीउद्दीन फकीर बॉयज हाई स्कूल ने पहला इनाम हासिल किया। ये बहुत बड़ा इनाम था रफीउद्दीन फकीर बॉयज हाई स्कूल। जिसमें 36 में से जो 18 टीम क्वालिफाई हुई थी और उन 18 टीमों में
रफीदीन फकी बॉयज हाई स्कूल की इस टीम को पहले इनाम से नवाजा गया था। हम सभी असातिज़ा और तलबा एक अरसे बाद स्कूल पहुंचे हैं। हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक तमाम स्कूल जारी किए जा रहे हैं। असातिज़ा तलबा को सैनिटाइज और फासले पर रहने की तलकीन करें और खुद उस पर अमल करें, और साथ ही साथ तलबा को हिदायत दी जाती है तो अपना टिफिन घर से लेकर आए। उन्हें वक्फे के दौरान कैंपस से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ऐलान खत्म हुआ। सर, आप जिस ड्रामे की दुनिया के महाराज हैं, वहाँ के हम राजकुमार रह चुके हैं। एक पस मंजर है। अब सर ने खुफिया बात पूछ ली है तो मैं बता देता हूँ कि भाई साबिका 2022 का जो साल गुजरा, वालिद साहब का इंतकाल, घर में भी कुछ ऐसे मसाइल हो गए थे और उस वक्त मुझसे सर ने कहा कि वसीम अख्तर आपको फला जगह इंटर स्कूल है, कंपटीशन है ड्रामे का, तो उसके अंदर जो है आप बच्चों को लेकर शिरकत करेंगे। तो मैंने अब मौत की फिक्र ज़्यादा थी उस वक्त दुनिया, हाँ, और वो हमेशा रहती है, लेकिन कभी कभी कुछ और ज़्यादा बढ़ जाता है इसके अंदर वो, तो उस सिचुएशन में सर ने कहा ड्रामा मुझसे हो नहीं पाएगा। तो मैंने ये दरख्वास्त की सर कि सर मुझसे हो नहीं पाएगा। तो मेरे 3 मौके, एक जो मेरे ड्रामे के उस्ताद है सादिक अंसारी, उनसे जो मैंने बातचीत की ये नहीं हो पाएगा, उन्होंने मान गए। सर ने मुझको मनाया कि भाई अखलाकियात का दर्स मिल सकता है बच्चों को, और ये भी एक अच्छा जरिया है कि हम नमाज पढ़ने का तरीका भी बच्चों को जो है ड्रामे के जरिए बता सकते हैं। तो ये एक चीज़ थी। तो इसमें और फिर उसका सर ने आपसे मेरी मीटिंग कराई और फिर ये ड्रामा हो पाया। अगर ये सारी रचनाएं नहीं होती तो ये ड्रामा भी नहीं होता। शुक्रिया। वालिदैन के साथ उन्हें इनामात दिया जा रहा था, वहाँ पर कोई इनाम नहीं था। सबको पहला, दूसरा, तीसरा सर्टिफिकेट पर लिख कर, पहले दूसरे सिर्फ सर्टिफिकेट ऐसे कागज का उस पर बुला के दिया जा रहा था, और वो अपने असातिज़ा को, जो भी उनका तरीका है कि वो एहतराम में उनके पैर पड़ रहे थे, वो सर्टिफिकेट की वैल्यू समझते हैं। हमारे बच्चों को सर्टिफिकेट की वैल्यू समझना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ ये जो सर्टिफिकेट है, इंशाअल्लाह बाद की तालीम में जब वो कॉलेज में जाएंगे और जब अपना प्रोफेशनल रिकॉर्ड पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सर्टिफिकेट उनकी फाइल में लगे रहेंगे, अगर तो उनको उसका फायदा मिलने वाला है कि उन्होंने कुछ किया है। और ये यहाँ के एक साबिक तालिब इल्म कोई अगर आगे बढ़े और आज वकील बने तो वो उसकी वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इन सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है। मैं तमाम बच्चों से ये चाहूँगा कि इस सर्टिफिकेट को लेमिनेट करके अपने फाइल में ज़रूर महफूज करें और हर साल ये सिलसिला जारी रखें। गुफ्तगू से होता है, तशरीफ लाते हैं जनाब सोहेल फकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम डॉक्टर वली साहब, फारूक सर, बहादुर साहब, जॉइंट सेक्रेटरी और हमारे मेहमान गेस्ट पर स्कूल के अंदरूनी थी और बाहर से आए हुए मेहमान, उनके कुछ सिंगर्स भी हैं जिनके चेहरे पे बहुत अच्छे गीत नजर आ रहे हैं जो आपको सभी को आगे सुनाएंगे। बहरहाल ये प्रोग्राम जो है, मैं इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देता हूँ फारूकी सर को, उनके तमाम असातिज़ा को कि कमाल का प्रोग्राम आप लोगों ने माशाअल्लाह किया है और कितने टैलेंट है। जब मैं 2 साल पहले स्कूल में आया था और आज जो मैं 2 साल के बाद आया हूँ तो एक नुमाया फर्क महसूस करूँ। मुझे लग रहा है कि टैलेंट्स में और रिजल्ट्स में मैं यकीनी तौर पर अपने हुकूक को रिमार्क को लिख कर रखें कि रफीदीन फकी हाई स्कूल वोकल मुस्लिम एजुकेशन के तमाम स्कूलों में अव्वल बहुत जल्दी आ रहा है। साथ ही साथ मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा हर एक से कि हमें बिल्कुल भी हमारे मज़हब से, हमारे वालिदैन से मोहब्बत करनी है, मगर देश से भी, हमारे भारत देश से भी हमें उतनी ही मोहब्बत करनी है। और किसी भी दर्जे में भारत हमें हमेशा वही लेवल हासिल करे जो हमारे और लोगों को हम इज्जत देते हैं। हमारी दिली दुआ है कि हिंदुस्तान को, भारत को अल्लाह ताला और तरक्की दिलाए
और उसकी वजह से हम तमामों की उसी में बेहतरी है। असातिज़ा किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये तारीख साज़ दिन, जिसको जश्न जमहूरियत के तौर पर हर साल पूरे मुल्क में मनाया जाता है, ये हम हिंदुस्तानियों के लिए कौमी त्योहार का दिन है। आज से तकरीबन 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ। अंग्रेज ये मुल्क छोड़कर चले गए, लेकिन चूंकि अभी हिंदुस्तान का कोई आइन मुरत्तब नहीं हुआ था, इसलिए आजादी के बाद भी कुछ दिनों तक अंग्रेजों के आइन के मुताबिक ही मुल्क का निजाम चलता रहा। लेकिन जल्द ही उस वक्त के हमारे जो अजीब कौमी रहनुमा थे, उन लोगों ने आपसी सलाह व मशवरा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क़यादत में एक कानून साज कमेटी बनाई और इस कमेटी ने 2 साल 11 महीने की इंतहाई कोशिश के बाद कानून हिंद मुरत्तब किया और 26 जनवरी 1950 को इस कानून की एक कापी पार्लियामेंट, कानून साज असेंबली और अदलिया को सौंप दी गई कि अब मुल्क का निजाम इसी आइन के मुताबिक चलेगा। हमारा ये मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ कौमों का गहवारा है। यहाँ हर किस्म के लोग बसते हैं और हर मज़हब के मानने वाले यहाँ मौजूद हैं। इसलिए दस्तूर हिंद की ये मिलेगा बेटा, धीरे धीरे हमारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है ये हम हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें हम हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदू के लिए हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें हम हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें हम हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है। नदी नाले हंसी और ऊंचाई वाला है। मैं इन साहिबान के नामों के ऐलान व पजीराई के लिए हमारे सरबराह जनाब शबीर फारूकी साहब को इन 4 मिसरों के साथ दावत देता हूँ कि पढ़ाना कारोबार जिंदगी लाखों का है, लेकिन तड़पना जो सिखाते हैं वो उस्ताद होते हैं। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आप लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब शबीर फारूकी साहब। चैलेंज के साथ बोलता हूं, इसलिए एक भी बच्चा आवाज नहीं पाई का प्रोग्राम है। और एक बात ये भी समझ लें कि जब बच्चों की हौसला अफजाई होती है तो बच्चों के पीछे जो काम करने वाले लोग हैं, तलबा की तरबियत करने वाले, उनकी रहनुमाई करने वाले, उनकी हौसला अफजाई करने वाले, वो सुतून, वो पसे दीवार काम करने वाले। अगर कोई स्टूडेंट, कोई तालिब इल्म अपनी तरक्की की जो बुनियादें तामीर करता है तो उसकी रहनुमाई का जो क्रेडिट है वो एक शख्स को जाता है। अगर कोई शख्स जिंदगी में खूब तरक्की करता है तो उसके पीछे उसके मौलवीन और मौलमात होते हैं, उसके असातिज़ा होते हैं और उसको भुलाया नहीं जाता। जहाँ पर तलबा की हौसला अफजाई हो रही है वहाँ पर अगर कुछ असातिज़ा को खास तौर से क्रेडिट ना दिया जाए तो ये नाइंसाफी होगी है टीम के मुखलिस कारकुनों के साथ। मैं ऐसा समझता हूँ कि आज के इस जलसे में हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। इसका एक विज़न है, एक बसीरत के साथ में हम ये सफ़र तय कर रहे हैं। आज ये बड़ी खुशकिस्मती है कि अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सरबराह आला
हमारे सदर आली कद्र मोहतरम तलहा नजमी साहब तो कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर हैं, आज हमारी इस महफिल में ख़ास तौर से हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी मौजूदगी से इस महफिल को रौनक बख्शी। मैं उनका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। ये तमाम इदारों से जो मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं, ये वाकई एक अपनी आप में मिसाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी ये सरपरस्ती हम हमारे लिए, हमारे इदारे के लिए, हमारे तलबा के लिए और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम के लिए यूं ही जारी रहेगी इंशाअल्लाह। मैं उनकी मौजूदगी में हमारे चंद असातिज़ा को उन्हीं के हाथों से कुछ पजीराई स्कूल की जानिब से, स्कूल कमेटी की जानिब से, हेडमास्टर और चेयरमैन की जानिब से करना चाहता हूँ। ये टीम पूरे एहसास के साथ में काम कर रही है, जिसका मैंने जिक्र पहले ही किया है, लेकिन फिर भी हमको कुछ हमारे चेयरमैन साहब की जिद थी कि कुछ असातिज़ा को दिया जाना चाहिए, उनका एतराफ़ किया जाना चाहिए। हमारी कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जलसा असातिज़ा में भी बेस्ट टीचर अवार्ड सोसाइटी देती रही है। ये सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पूरी स्कूल से एक टीचर को या 2 टीचर को उसमें से चुना जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने स्कूल की सतह पर हमारे चंद मौलमीन और मौलमात को चुना है। हमारे लिए तमाम असातिज़ा की खिदमत बेलौस हैं, कीमती हैं, जिसका हम बदल उन्हें नहीं दे सकते। अल्लाह ताला उनके जज्बों की कदर यकीनी तौर पे कर रहा है और उनको वो जो उनको इज्जत और सरफराजी अता कर रहा है, वो यकीनी तौर पे उसका बदल हम कभी नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कुछ असातिज़ा को उसमें से अलग किया जाना चाहिए। मैं उसी शख्स को बुलाना चाहता, वसीम अख्तर अंसारी, स्टेज पर बहुत मुबारक हो इनको। मैं चारों असातिज़ा को, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि डॉक्टर अरशद वहीद साहब के हाथों, हमारे सदर साहब के हाथों और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के दस्ते मुबारक से ये इनाम उन्हें दिया जा रहा है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन्होंने मुझको सिलेक्ट किया, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि हश्र के मैदान में भी हमारा जो है इनाम रहे कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं, उसको अल्लाह ने क्या ऑब्जर्व किया है, ऐसा हमको कुछ अच्छा उधर मिले। ये इनाम दुनिया का है, आखिरत का भी कुछ इनाम मिले। शुक्रिया। हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे क्या जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। थोड़ी दूरी है ये घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छू के उसे मेरे बात का सलाम दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फकीर गर्ल्स हाई स्कूल के हेडमिस्ट्रेस मोहतरमा दरख्शा मुल्ला साहिबा भी तशरीफ़ रखती हैं। मैं उनकी खिदमत में तोहफ़ा गुल पेश करने के लिए सदर कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी जनाब तलहा फकीर साहब से गुजारिश करूँगा कि मैं इसकी खिदमत में तोहफ़ा गुल पेश करूँ। मुल्क अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ था, इसलिए हर साल 15 अगस्त को जश्न आजादी मनाया जाता है। आजादी के बाद हिंदुस्तान को अपना कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की
हासिल की है और इसलिए मैं इसके अंदर दालान का शुक्रगुजार हूँ। मैं स्कूल के चेयरमैन पटेल को मुबारकबाद के दूंगा। उन्हें तालीम के साथ साथ इस जगह पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे खेल कूद गाना बजाना उनका स्वास्थ्य में एहतमाम किया है, उन बच्चों को सराहा है, जिससे उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत बताई, कोशिश की और इनाम पाया। बच्चों की महफिल हो और बचपन याद न आए ऐसा नहीं होता है। मैं आज भी अपने आप को आपकी जगह बैठा हुआ पाता हूँ जब मैं वहाँ बैठकर यौम आज़ादी और यौम आज़ादी का यौम आज़ादी और 26 जनवरी का यौम जमहूरिया जब बात सभी पता चला अंग्रेजों से छुटकारा पाने की हमारी सियासी आज़ादी थी। अंग्रेज ताजिर बनकर हमारे मुल्क में आए, हमारे पूरे मुल्क को लूटा। हमारा मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता था, उस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा खुशहाली थी। उसी वक्त उन्होंने ये भी देखा कि इतना बड़ा मुल्क है, कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, आपस में सिवाय लड़ाई झगड़े के और कुछ भी कानून जो था वो अंग्रेजों का ही चल रहा था। जरूरत थी कि हम अपना कानून बनाएं। बैरिस्टर की निगरानी में हमने अपना कानून बनाया, अपना आइन बनाया और 26 जनवरी को उस कानून को लागू कर दिया गया। अब हम एक आज़ाद शहरी के साथ एक इनफरादी शरीयत संपर्क से इनको हर तरह के जमहूरी हुकूक हासिल थे। अब हुकूक का हमको मिल गए तोहफे में, कि हमने कोई जद्दोजहद नहीं की है। किसी भी कौम और मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, उनका पूरा मुस्तकबिल का दारोमदार होता है। अब हमारा ये फर्ज पड़ता है, आप लोगों का एक फर्ज पड़ता है कि आप इस फर्ज को समझें और अपनी भी से उसके लिए अपनी तैयारी, अपनी जद्दोजहद की तैयारी शुरू कर दें। उनका अपनी और अपनी स्कूल की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनको मैंने एक अल्फाज में कहा कि आपको हमारा मेहमान बनना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी मसरूफियत छोड़कर हमारे प्रोग्राम के लिए दावत कबूल करते हुए हमारे मौजूद हैं। और उम्मीद करता हूँ जब भी आपको दावत दी जाएगी वो बराबर आते रहेंगे। और सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझको बहुत एक मजबूत टीम दी है। हमारे टीवी सोसाइटी के सदर जनाब तला फकीर साहब और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेंबर हैं और मेरे हेड मास्टर, उनकी पूरी टीम, जज़ाकल्लाह उनका। हमेशा जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो कभी ना नहीं बोलते हैं, हमेशा मेरे कानून से खाता आगे काम करते रहते हैं। और मैं इस आज के दिन के लिए उन सभी लोगों को, सबसे सभी स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने अपने अपने कारकर्दगी का इज़हार करते हुए इसमें अपने इनाम हासिल किए। और मैं